हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि पति पत्नी का विवाद अगर थाने तक पहुंच गया तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये कोर्ट तक ना पहुंचे तो ये मान के चलिए कि आपकी सोच 90% मान के चलिए कि गलत है। क्योंकि देखिए, जो पति पत्नी का विवाद घर के बंद कमरे में नहीं हल हो पाया तो अमूमन ये मान के चलिए कि वो थाने पर भी तो नहीं ही हो पाएगा। दूसरी बात, ये थाने पे समझौता या थाने पे पंचायत करके मुकदमे का निस्तारण या थाने पर जो भी चीजें क्लियर होती है वो कभी ऑन रिकॉर्ड नहीं होती है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि थाने पे ये कहा जाता है भाई समझौता करके अपना लेन देन कर लो, तो थाना लेन देन कराने के लिए नहीं बना है, थाना समझौता के लिए नहीं बना है, थाना दोनों को समझाने के लिए बना है। अब दोनों को समझाने का ये मतलब है कि आप दोनों को जब समझाएं तो सीधे वो फाइल करें 13B का मुकदमा, तब अलग हो सकता है। अलग होने की बात है, साथ ले जाने की बात है, तब तो थाने से ही लेके चले जाओ भाई, कोई बात ही नहीं, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। लेकिन आपका पति पत्नी का विवाद स्टार्ट है, आप सोच रहे हैं कि विवाद आगे ना बढ़े, तो आप ये समझें कि विवाद जरूर आगे बढ़ेगा। अब वो क्यों बढ़ेगा ये भी समझें। अगर विवाद आगे न बढ़ना होता तो स्थिति थाने तक न आती। अब सवाल यह है कि अगर विवाद को रोकना चाह रहे हैं, आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करें। देखिए, आंख बंद करके अगर आप अपनी पत्नी की बात मान लेते हैं तो भी दिक्कत है, और अगर नहीं मानते हैं तो भी दिक्कत है। दूसरी बात यह कि मुकदमा जो लिखा जाएगा अब वो संबंधित धारा में लिखा जाएगा 498A, 323, 504, 506 IPC 3/4 DP एक्ट ये, या फिर गंभीर अपराध में लिखा जा रहा 307 ऐड है, 354 ऐड है, 376 ऐड है, 377 ऐड है, कुछ भी हो। आपको बता दें, कुछ होने आने वाला नहीं है 498A के। अगर सिस्टम से आप चलेंगे तो आपको कोई तरह की कोई समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा, मेरा ये दावा है। दूसरी बात ये, अगर आपको लगता है कि अब विवाद आगे बढ़ रहा है, क्या करें। तो अगर आपके खिलाफ 498A की FIR नहीं दर्ज है और थाने पे बुलाया जा रहा है, परामर्श केंद्र पे बुलाया जा रहा है, तो सबसे पहला काम, देखिए पत्नी ने तो अपनी मन की भड़ास, अपनी मन की सारी बात तो लिखी दी होगी, तो अच्छा होगा ये कि आप भी एक रिटेन स्टेटमेंट तैयार करें कि भैया सच्चाई ये नहीं ये है, पत्नी हमारे साथ ऐसा करी, पत्नी हमारे साथ ये करी, रहना नहीं चाह रही, ये क्रूएल्टी कर रही, माने जो भी आपको आपकी समस्या है, उस समस्या का समाधान के लिए आप भी वरिष्ठ अधिकारियों के पास एक एप्लीकेशन दो। उसकी सुनवाई पहले होगी, 100% मैं बता रहा हूं कि उसका FIR दर्ज हो जाएगा। अब सवाल यह है कि उसके FIR के पहले जवाब दिए हैं तो चाहे जिस धारा में दर्ज हो जाए, चाहे 498A के साथ नॉर्मल धारा हो, चाहे 498A के साथ गंभीर प्रकृति की धारा हो, आपको कभी जेल नहीं जाना होगा। आप हाई कोर्ट जाएंगे, स्टे ले आएंगे, एंटीसिपेटिक बेल ले आएंगे, FIR क्वेश्चनिंग में जाएंगे तो भी स्टे मिल जाएगा। कहने का ये मतलब आपको तमाम रास्ते, ऑप्शंस आपके पास खुले मिलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ताल ठोक के कहेंगे कि साहब इनकी FIR के पहले मैंने ये केस किया था लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं, इनकी FIR के पहले ये हमने केस किया था सेक्शन 9 का, ये नहीं आना चाह रही। ये अगर कोई भी टॉर्चर इनके साथ हुआ है तो आज ये डिले FIR क्यों करा रही। 1 साल मायके बैठने के बाद, ये 6 महीने मायके बैठने के बाद, यहां तो 2-2 साल के बाद लिखाती हैं औरतें। तो आप यही सवाल करें कि साहब ये 2 साल या 1 साल या 6 महीने मायके बैठने के बाद इनको क्या याद आई कि भैया इन्होंने मुकदमा कर दिया। तो अगर इस तरीके की बात आप भी रखते हैं तो आपकी भी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। भले ही आपका ना लिखा जाए मुकदमा, लेकिन अगर कोशिश कर ले जाएंगे लिखा भी जाएगा। नहीं लिखा जाएगा कोर्ट से लिखाइए, लेकिन लिखाइए, तब जाके कम से कम जो फर्जी मुकदमा, अगर मुकदमा झूठा है, भाई दुनिया जानती है कि 498A का केस 99% केस झूठा होता, सिर्फ 1% केस ही सही का होता है। 1% लोग ही टॉर्चर हो रहे हैं वास्तव में, और नहीं तो मिर्च मसाला मिला के FIR को वो तरीके से लिखाई जा रही, इतना
कि आदमी ये नहीं सोचता है, औरत ये नहीं सोचती है कि भैया जो मैं लिखा रही हूं उसका मतलब तो पढ़ लो, जरा सा समझ लो। केवल वकीलों के राय मशवरे से या कुछ ऐसे अराजक तत्व तो तुम्हारे रिश्तेदारों के चक्कर में आके ये मुकदमा ना लिखाओ। अक्सर औरतें यही गलती करती हैं, जब एफआईआर लिखाना होता है, जब मुकदमेबाजी स्टार्ट होती, जब विवाद स्टार्ट होती, किसी न किसी कारण वो कोई न कोई रिश्तेदार कारण बनता है, कोई न कोई तुमको ट्यूशन जरूर करता है, और अंत में जो हाँ हाँ करता है कि भैया चलो साथ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारे बयान दे दे। याद रखना, अंत में वही आदमी सबसे पहले पल्ला झाड़ के साइड हो जाएगा, भैया हमारे पास टाइम नहीं है। कहने का मतलब ये, जो तुम्हारे साथ चल रहा था तुम्हारा परिवार बर्बाद कराने के लिए, अंत में सबसे पहले वही तुम्हारा साथ छोड़ेगा। और एक कहावत है, भाई बुरा ना लगे, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मायके की भी नहीं रह जाओगी, ससुराल की भी नहीं रह जाओगी केस करने से। सही बात यह है कि अगर सही में टॉर्चर हुआ है तो केस करो, ऐसा नहीं है कि नहीं करो, लेकिन बेवजह छोटी छोटी बातों को ताक पे रख के, छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में बसा के, छोटी छोटी बातों को बरगलाने से तुम अगर किसी के बहकावे में आकर ये अपराध कर रही हो, ये मामला दर्ज करा रही हो, ये केस लड़ रही हो, तो समझो तुम्हारा इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। हमने ऐसे भी पतियों को देखा है जो कि एकदम राजा जैसे आदमी, यार एकदम ईमानदारी से, ईमानदार नौकरी चाकरी वाले, ऐसे सोचो ऐसी औरतों के बारे में भैया, जो एक आर्मी वाला हो, कोई इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी हो, कोई मिलिट्री में हो, कोई कुछ हो, कोई डॉक्टर हो, कोई अच्छी खासी नौकरी करने वाला व्यक्ति, उसको छोड़ के कोई बैंक में काम कर रहा हो, मैनेजर पर, ऐसे आदमी को छोड़कर तुम कितना बड़ा सुख भोग लोगी ये बताओ। अपने आप में सोचो, समझो, तौलो, विचार करो, तब मुकदमा करो। कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, ना वो मायके वाले देंगे, वही मायके वाले जहां 1 साल बैठी थी मुकदमा करी, जहां 4 साल बैठ जाओगी, जब सभी भाइयों की शादी हो जाएगी, तुम्हारी भाभियां आ जाएंगी, उस दिन तुमसे मैं पूछूंगा, उस दिन ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, फोन करके बताना कि आज की स्थिति तुम्हारी क्या है। जब न पति ले जाएगा और वो मुकदमा लड़ता रहेगा, मुकदमा लड़ते लड़ते आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगी। क्या कर लोगी? बहुत करोगे, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस लागू करवा लोगी, फांसी थोड़ी दिलवा दोगी 498A के मामले में। तो कहने का ये मतलब है कि नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में विवाद ना करें। पति पत्नी का विवाद जितना गहरा होगा, फायदा सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे वकील को होगा। अब वो आपके ऊपर है कि फायदा हमें देना चाहती हो या नहीं देना चाहती हो। क्यों जाना वकील के पास? भाई आपस में पति की बात सुन के या पत्नी की बात सुन के दोनों एक दूसरे को सहमत होकर देख लो, जो भी बात बने। अलग होना चाहते हो तो अलग हो जाओ, एक बार में 10 साल मुकदमा लड़के अलग होना क्या मतलब? ये तो सरासर मूर्खताई का काम है। और अगर अलग ही होना है तो एक बार में अलग हो जाए, जाओ के डाइवोर्स फाइल कर दो दोनों लोग मिलके आपसी सहमति से। और अगर एक साथ रहना ही चाहते हो, 10 साल खराब करके 10 साल मुकदमा लड़के फिर आके साथ रहे, तो वो 10 साल का समय कहाँ गया, किसके लिए गया? इतना अकल नहीं है, इतना सेंस नहीं है, वो तो बेकार चला गया। मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लेडीज को, जेंट्स को, किसी भी आदमी औरत, किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को अगर इन बातों से कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन बात यही सत्य है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।